वाराणसी के डोमरी इलाके में बिजली कटौती इस वक्त सबसे बड़ा संकट बनी हुई है। जी हाँ, बता दें कि तकनीकी खामियों व ओवरलोडिंग की वजह से ट्रांसफार्मर्स में आग लग जाती है या तो खराबी आ जाती है, जिसके चलते बिजली लगभग 2-2 घंटे या 4-4 घंटे बाधित रहती है। दिन भर में लगभग न जाने 10 बार तो बिजली कटती है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। और स्थानीय निवासियों में आक्रोश भरा हुआ है कि हम बिजली का बिल तो समय पर देते हैं, लेकिन बिजली कटती बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी समस्या तो दुकानदारों को है, क्योंकि उनके दुकानों में लगभग लाइट ना रहने पे उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज हम बातचीत करेंगे दुकानदारों से और जानेंगे उनकी समस्याओं को। जी राजेश जी, जो बिजली का संकट है उसको लेकर आपके व्यापार में क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्या तो मैडम बहुत से है। यहाँ पर दिन में लाइट कट जाता है, रात में लाइट कट जाता है, पर उसका समाधान कोई नहीं निकलता है। इसलिए हम लोग आपके माध्यम से आगे पहुँचाना चाहते हैं। जी ठीक है। जी आपका नाम? मनोज कुमार मौर्य। मनोज जी, ये बताइए कि बिजली यहाँ पे जब कटती है दुकानों पे, इसके बाद आप राहत के लिए अगर घर जाते हैं रात में और वहां पे भी बिजली कटती है, तो इसको लेके आपका सबसे बड़ा चिंता का कारण क्या है? कष्ट तो होता ही है, और उसके बाद अगर हम बिजली विभाग में फोन करें या किसी माध्यम से कंप्लेन करें तो उस पर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। और यहाँ सबसे बड़ी बात कि लोग सीधे सीधे बोल देते कि सर यहाँ का तार इतना जर्जर हो चुका होता है कि यहाँ का लाइट फॉल्ट है, वहाँ का लाइट फॉल्ट है, ये सब बता के चुप करा दिया जाता है, जबकि वास्तविकता कुछ होता नहीं है। और किसी को हम अगर कि बुलाते भी हैं तो भी उनको आने में 2 से 4 घंटा लग जाता है। तो क्या हम कहें, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं होता है। और अधिकारी बोलते हैं कि कहीं लाइट कटेगा तो हम 2 घंटा 3 घंटा पहले किसी सूचना के माध्यम से पब्लिक को बता देंगे, वो भी नहीं बताया जाता है। और जो सरकारी बना हुआ है हेल्पलाइन नंबर, उस पे लगाइए तो कॉल ही नहीं रिसीव होता है। पब्लिक चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। जी आपका नाम? अरविंद। तो अरविंद जी, ये बताइए कि जब बिजली कटती है तो यहाँ पे क्या पावर हाउस के माध्यम से कभी कॉल नहीं होता है या फिर बताया नहीं जाता? कॉल होता है लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे स्थिति ये है कि थोड़ा सा हवा चलेगा, थोड़ा सा भी हवा चलेगा या कुछ आंधी आया तुरंत लाइट काट दिया जाता है। सुबह आइए दुकान खोलिए, लाइट कटा हुआ मिलेगा आपको। तो इसका कोई समाधान नहीं मिल रहा है यहाँ। जी, अभी तो मोदी जी ने सोना ना खरीदने की अपील की थी, उसके बाद जो है कि आपके इलाके में लगातार ये बिजली समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो इस पर आप सरकार से क्या कुछ मतलब रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? समस्या सबसे बड़ी दीदी ये है जो है ना, ये देखिए सामने जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ सब्जी मंडी वाला जो है, जिसमें जो है इतना लोड है कि इसकी लाइट कब चली जाएगी कब आएगी इसका कोई भरोसा नहीं होता है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है कि आदमी कंप्लेन भी करे तो कहाँ करे। जो है कोई अधिकारी कोई पदाधिकारी कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ तक कि व्यापार मंडल भी जल्दी इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। जो है दुकानदार हम लोग 4 घंटे 8 घंटे लिए दुकान पे आते हैं, कुछ काम बिना लाइट के कोई काम नहीं होता है। जो है जब लाइटें नहीं रहेगी तो काम ही नहीं हो पाता है। महीना तो लोगों को सबको चाहिए भैया, दुकानदार को हमको देना ही है, मालिक को। लेकिन लाइट के विषय में जो कहीं भी कोई सुनवाई कहीं नहीं है। जो है दिक्कत सबसे बड़ी समस्या ये है। जी अमनदीप जी, मेरा ये सवाल है कि यहाँ जब आप काम करते हो उसके बाद जब आप रात में घर जाते हैं तो अगर बिजली कट जाए तो उसको लेकर जो घर में समस्या होती है वो क्या होती है? बहुत बड़ी समस्या है भाई, वो रात की नींद पूरी नहीं हो पाती। सुबह जब दुकान खोलो तो आदमी ग्राहक को कम पर नींद ज्यादा लेने की कोशिश करता है। ये तो बिजली की समस्या हर जगह है, और हर समस्या हम लोग आपके माध्यम से ये उम्मीद करते हैं कि आप अपने ऊपर तक पहुँचाएंगे कि जल्दी से जल्द सुधार हो, और कम से कम व्यापारी या और भी जो लोग हैं कम से कम पानी की समस्या या रात की नींद की समस्या ये सबकी पूरी हो। बस इसके चीज और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। जी शुक्रिया। जी आपका नाम? राजीव कुमार। जी ये बताइए कि आपकी सबसे बड़ी क्या समस्या है राजीव जी? वही लाइन के बगल में ट्रांसफार्मर हमेशा बार बार उड़ा ले देता है। हमारे दुकान के बगल में जो नमकीन दुकान है मेरा, उसके ठीक बगल में ट्रांसफार्मर है, बार बार उड़ा लेता जाता है। लोग कहीं बनाएगा, तार कटा हुआ, तार जल गया है, उसी पर चप्पल लगा कर बना हुआ है। माने कि वो खतरा का ही घंटी है। 2 दिन पहले उड़ा हुआ था, वो बोले, हम लोग लेकर गए वहाँ पर तो बोले कि नहीं वो सही है, उसी पर फिर से बांध से रिपेयरिंग करा के फिर छोड़ दिया। तो क्या जब आग लगती है वहाँ पे तो क्या उसको लेकर कोई भी मतलब तुरंत बिजली विभाग से कोई नहीं आता बनाने? नहीं आए बनाने के लिए, मगर 1 घंटा बाद आए।
अच्छा, मतलब जब आग लग गई उसके 1 घंटे बाद बिजली विभाग वाले आए। हम गए यहाँ से फोन किए, कोई नहीं हुआ तो फिर गए ऑफिस में, तो वहां से फोन किया तो कटवाए लाइट। जी अंकित जी, ये बताइए कि बिजली समस्या की वजह से आपके कंप्यूटर क्लासेस पे क्या असर पड़ रहा है? देखिए, जैसे हम लोग का जो क्लासेस चलता है वो पूरे तरीके से डेस्कटॉप बेस्ड है ना, तो अगर मान लीजिए बाई चांस लाइट चला जाता है तो हम लोग के पास 10 से 15 सिस्टम है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इन्वर्टर भी मेरे पास जो अवेलेबल पड़ा हुआ है, उसकी वजह से जब तक इन्वर्टर 2 से 3 घंटे चलता है तब तक तो ठीक है, बट उसके बाद मेरे को करना क्या होता है, बैटरी बैठ जाता है और उसके बाद पूरा क्लासेस जो होता है बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो स्टूडेंट है उनको हमें मना करना पड़ता है कि हाँ क्लासेस अभी अवेलेबल नहीं हो पाएगा, या आज क्लासेस बंद है, आप लोग कल से क्लासेस कीजिएगा। जी, और इसके अलावा आपका कुछ आर्थिक आर्थिक नुकसान भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि देखिए अब हम लोग जो भी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो डेस्कटॉप पे है। अब इसमें लगा हुआ है एसएसडी और हार्ड डिस्क लगा हुआ है। अब जब भी लाइट अगर ऑफ होता है और अचानक से मेरा सिस्टम बंद होगा तो इसको से मेरा हार्ड डिस्क क्रैक हो जाएगा, और अगर हार्ड डिस्क क्रैक हो जाएगा तो मेरे उसकी वजह से मेरे को पैसा उसमें लगाना पड़ेगा, और एक हार्ड डिस्क अभी के टाइम पे 2200, 2300, 5000 ऐसे का हार्ड डिस्क आता है। तो आपका जो इलाका है, इस इलाके में लाइट लगभग कितनी बार कटती है दिन भर में? लगभग दिन में तो कम से कम 5 से 6 बार लाइट कट ही जाता है, और लगभग ऐसा ही लगभग हर 2-3 घंटे पे क्या होता है, लाइट कटता रहता है, लाइट आ जाता रहता है, तो ये सब प्रॉब्लम होती है। जैसा कि आपने सुना कि दुकानदारों की समस्याएं कितनी ज्यादा गंभीर हो चुकी हैं। स्थानीय लोगों में भी आक्रोश भरा हुआ है, क्योंकि घर में बिजली ना होने से बहुत से कार्य ठप हो जा रहे हैं। और बता दें कि उन लोगों का कहना है कि प्रशासन को जल्द ही इस पर एक्शन लेना चाहिए। न्यूज़ 24 भारत टीवी वाराणसी से सहयोगी इशिता सेठ के साथ मैं वंशिका सेठ।